I scored 94% in my class 10th board exams. Hi, I'm Priya Yadav, 11th grade student right now, and I had scored 94% in my class 10th board exams previous year with 1 month of preparation only. In this video, I'll be sharing that only कि आपको अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए for scoring good in class 10th. As बोर्ड एग्जाम्स की क्लास है तो एवरीवन वांट्स टू अचीव वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 10th एंड ऑल राइट, सबको लाइक अपना एम बड़ा ही रखना चाहिए. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे राइट नाउ कि सिलेबस, प्री बोर्ड्स, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए, कैसे मैनेज करें, बहुत प्रेशर है घर वालों का, सोसाइटी का. क्लास 10th में होता है, दैट्स नॉर्मली फाइन. देखो, अपने ऊपर ध्यान देना है और हमें ना बस मेहनत करनी है, हमें बस अपना बेस्ट देना है. अब देखो, सबसे पहले है सिलेबस. तो सिलेबस कंप्लीट करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो, सिलेबस कंप्लीट करना डजेंट मीन कि आपको सब कुछ आता हो. कंप्लीटिंग सिलेबस बेसिकली मीन्स कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको सारे फॉर्मूलेस पता है, आपको पता है कि चैप्टर में बेसिकली है क्या, आपको चैप्टर की समरी पता है, और ये सब आपको ट्राई करना है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सको. इफ़ आपका सिलेबस 20-30% ही रह रहा है तो ट्राई करो कि लाइक दिसंबर एंड तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो. लाइक अभी 5-6 दिन है दिसंबर में, यू कैन डू इट. अगर आपका सिलेबस 40-50% रह रहा है, अराउंड हाफ सिलेबस रह रहा है, ट्राई करना है कि अपना सिलेबस जो है जनवरी में, मिड ऑफ जनवरी तक सारा कंप्लीट कर लो, लाइक 15-16 तक. आफ्टर दैट अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा रह रहा है, लाइक काइंड ऑफ 70-80%, आपने साल भर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, तो आपको अपना सिलेबस ट्राई करना है 20 या 22 तक कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद यू विल गेट द रिवीजन टाइम. सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है. यू नो व्हाई? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में हम देखते हैं चैप्टर में क्या है, बट एग्जाम में, हमें बोर्ड एग्जाम में हमसे कोई ये क्वेश्चन पुट अप नहीं करेगा कि आपको सिलेबस कितना आता है, आपको कितने चैप्टर्स आते हैं, आपको क्या नहीं आता है. आपको वहाँ एग्जाम में लिख कर आना होगा आपको जो आता है, एंड डेट रियली मैटर्स. और उसके लिए आपको सिलेबस के बाद रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. लाइक आपने सारे चैप्टर्स कर लिए, उसके बाद आपको वो कितने आते हैं, इट मैटर्स ना. तो इसलिए हमारा जो रिवीजन होगा वो मेन फोकस होगा सिलेबस के बाद. हाँ, कुछ चैप्टर्स अगर आपको लगता है कि बहुत लेंदी है और आप अब नहीं कर पाओगे, तो आप 1-2 चैप्टर से छोड़ सकते हो, बट बाकी सिलेबस जो करो उनमें आपको चैप्टर से कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए तो आपको आता हो. हाँ, फ्रेम करना नहीं आता होगा, दैट्स फाइन, बट वैसे आना चाहिए. उसके बाद आता है नेक्स्ट रिवीजन. रिवीजन कैसे करना है तो इस पे मैं पार्शियली अलग वीडियो बना दूंगी, बट रिवीजन में लाइक हमें सैम्पल पेपर लगाने होंगे, पीवाईक्यूज करने होंगे, आपको बहुत सारी बुक्स के पीछे नहीं भागना है. नेक्स्ट थिंग ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं. मैं इनकी भी वीडियोस देखूंगा, इनके भी वन शॉट लेक्चर्स देखूंगा, इनकी भी रिवीजन क्लासेस दूंगा. इतना सब करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, तुम कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाओगे. ऐसा मत करना. कोई एक टीचर होल हार्टेडली फॉलो करना. मैंने नेक्स्ट टॉपर्स को करा था, फिर मैंने लाइक और वीडियोस नहीं देखी थी किसी भी टीचर. फॉर फ्यू कॉन्सेप्ट्स मैंने कुछ डिफरेंट टीचर्स को फॉलो ज़रूर किया था, बट जिनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती हो. आपको ऐसे टीचर को लेना है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती हो, उनका वे ऑफ टीचिंग आपको समझ आता हो. आपको वन शॉट्स उनके देखने हैं, उसके बाद आप रिवीजन लेक्चर्स भी उन्हीं के देखोगे, सिर्फ उनके. अब देखो, नेक्स्ट चीज़ होती है ना, अभी आप पूरे इंटरनेट पे देखोगे, सब कह रहे होंगे अब टाइम नहीं रह गया है, ओनली 1 महीना रह रहा है, 17-17, 18-18 घंटे, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ो. तो मैं जेन्युइनली बताऊँ, यू डोंट हैव टू. 12 आवर्स, 13 आवर्स इतना ज़रूरी नहीं होता. इट्स नॉट नेसेसरी. 10th क्लास है यार, बहुत आसान है. इट्स रियली सो ईजी. मतलब हमें लगता है कि बहुत हार्ड है, मुझे भी लास्ट ईयर बहुत प्रेशर लग रहा था. हमें 10th बहुत हार्ड लगती है क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, ओवर हाइप्ड क्लास है, सोसाइटी हमें जज करेगी कि हमारे मार्क्स नहीं आए. बट देखो, अगर हम प्रेशर लेके पढ़ाई करते हैं तो नहीं होता है, तो प्रेशर तो नहीं लेना है. और ना 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा. आप कम सोओगे तो फिर आपका दिमाग उतना कम काम करेगा ना. आप 12 घंटे बुक को लेके बैठे हो तो आप जितना दिमाग आपका नेचुरली पढ़ सकता था वो भी नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि आप बैठे हो बुक को लेके, आप नहीं कर पा रहे हो. तो आपका दिमाग जितना काम करता है, जितना साथ दे रहा है, उतना करो. अगर आपको लाइक रिवीजन करना है तो 2-3 घंटे का एक स्लॉट इनफ. उस दैट टू आपको भी 1 आवर या 1.5 आवर पे ब्रेक लेना है. देखो, इट डजेंट मैटर कि आप कितना पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि आप कितने टाइम में कितना कवर अप कर ले रहे हो. अगर आप 4 घंटों में एक चैप्टर कर रहे हो और आप 1 घंटे में 4 चैप्टर कर रहे हो, तो दैट मैटर्स ना. आप बहुत सारे टाइम तक एक ही चीज़ को लेके बैठे हो, इससे कुछ भी नहीं होगा. वर्क हार्ड नहीं करना है, स्मार्टली वर्क करना है. हमें चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना है ईजिली, कम वर्ड्स में. अब देखो, इतना तो कुछ नहीं रह गया कि आपको लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी करने बैठ जाओ, मत करो. वन शॉट्स देखो, आप चैप्टर्स को अंडरस्टैंडिंग बनाओ, चैप्टर को फ्रेम करना सीखो. आपको कोई क्वेश्चन आता है, हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है,
आपको वहाँ पे लिख कर के आओगे उसके मार्क्स मिलेंगे ना, आपको कितना आता है इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको चैप्टर समझने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार चैप्टर करने के बाद उसके क्वेश्चन करके देखो, 8-10 क्वेश्चन करो, ज़्यादा मत करो, 8-10 क्वेश्चन करो, इट विल बी इनफ। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चैप्टर किया है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको पढ़ने के बाद आप उसमें से लिख कितना पा रहे हो, आप बता कितना पा रहे हो। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे क्या फ़ायदा है। आपको आता भी है तो क्या फ़ायदा है। आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है बट आप उसका आंसर नहीं लिख कर आए, आप नहीं लिख पाए, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ना आने का दोस्त। तो दैट्स वाई, ठीक है, प्रेशर मत लो, क्योंकि 10th क्लास जो है इट विल बी लाइक तुम्हारी बहुत मेमोरेबल क्लास रहेगी ये। बोर्ड एग्जाम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हार्ड चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर तुम प्रेशर लोगे तो तुम्हारे एग्जाम में कुछ मार्क्स देंगे। टेंशन ले रहे हो, मतलब ओवर थिंक कर रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। इतनी देर में आपको जो आता है आप उसे पढ़ लो, आप कंप्लीट कर लो। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ईजी क्लास है। देखो जब 8th में थे तब हमें क्या लगता था कि ओ माय गॉड 8th कितनी हार्ड है। 9th में आए, 9th में कितना सारा सिलेबस हो गया, कितना प्रेशर है, हमें 9th में भी यही लगा था। अब 10th है, 10th में बोर्ड एग्जाम्स हैं, लोगों ने बहुत ओवर हाइप कर रखा है तो लग रहा होगा कितना हार्ड है। बट मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, द डे आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे यू विल फील कि यार कुछ नहीं था, इट वॉज रियली वेरी इजी। क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस क्या होगा, देखो देयर विल बी अ डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट टीचर्स जिनके साथ आपको एग्जाम देना होगा, और कुछ भी नहीं है। बस एक तरह से पिकनिक पे जाओगे दूसरी जगह पे, वहां जाके तुम एग्जाम दोगे और पिकनिक करके वापस आ जाओगे एक नए स्कूल से। बस ये है और कुछ भी नहीं है। आपका प्री बोर्ड्स का एग्जाम जो होता है वो हार्ड बन के आता है, जानबूझ के आता है, क्योंकि जिससे कि वो आपका लेवल पता चल जाए आपको। प्री बोर्ड के एग्जाम से पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है दैट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, फिर उनको इग्नोर कर दो, उनके मार्क्स को, डोंट वरी अबाउट देम। उनके बाद मेहनत करो। अब अपने टेस्ट खुद लो, चैप्टर्स 4 चैप्टर उठा लो, 4 चैप्टर्स के गूगल पे क्वेश्चन, चैट जीपीटी पे क्वेश्चन सर्च करो, 15 क्वेश्चन का टेस्ट बनवा लो, उसको टेस्ट को दो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा ना, अगर तुम्हारे को इतना आता है, तुम्हें 100% में से 50% आता है, तो तुम उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करोगे। जो टॉपिक्स वीक हैं उन पे वर्क करो, जो ज़्यादा मार्क्स के आएंगे उन पे वर्क करो, छोटे छोटे मार्क्स के पीछे मत भागो। लेंदी टॉपिक्स, हार्ड टॉपिक्स, इनको छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो फालतू में दिमाग मत मारो, लीव देम। जो चीज़ सॉलिड आती है, जो चीज़ तुम कर लोगे उसको परफेक्ट बना लो। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं करके ही आऊंगा, फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो कि तुमने सब में से थोड़ा 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 कर लिया, अब तुम सब में ही थोड़ा थोड़ा लिख कर आए हो तो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। कुछ टॉपिक्स बहुत स्कोरिंग होते हैं, उन पे ध्यान देना है कंक्लूडिंगली। मेरा मतलब ये है कि देखो बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागो, तुम्हें हर चीज़ को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आता है उतना अच्छे से कर लो, उसे परफेक्ट बना लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो। प्री बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो टेंशन मत लो, प्रेशर लेके पढ़ाई करोगे तो और दिक्कत होगी। प्रेशर मत लो, ओवर थिंक मत करो चीज़ों को, टाइम बाउंड रखो। अपनी चीज़ों का ना डेडलाइन सेट कर लो कि मेरे को इस डेट तक अगर ये करना है तो फिर करना ही है। पर डे के टारगेट सेट करो कि आज मुझे 2 चैप्टर करने हैं तो करने ही हैं, कैसे भी करने हैं, ठीक है। अगर तुम टेंशन लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, एंड आई होप कि अब तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हुई होगी। देखो मेहनत करोगे हो जाएगा, नॉट रियली वेरी हार्ड। तुम्हें 15-16 घंटे लगने की ज़रूरत नहीं है, 3-4-5 घंटे जो भी पढ़ाई करो दिल लगा के करो, उस टाइम विदाउट डिस्ट्रैक्टेड हुए करो, फिर चाहे बाद में 2 घंटे रील्स देख लो, लाइक दैट। बट जब तुम पढ़ रहे हो तब तुम्हारा पूरा फोकस जो होना चाहिए वो उस टाइम तो पढ़ाई पे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम फुल फोकस से करोगे, अपने एफर्ट्स लगाओगे, हार्ड वर्क करोगे, मार्क्स आ जाएंगे। नॉट रियली वेरी हार्ड, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी पेपर आता है। एग्जाम हॉल में तुम बैठ के देखोगे ओ माय गॉड मैं इस पेपर के लिए इतनी टेंशन ले रहा था। एक्चुअली ऐसा होता है, मेरे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के दिन मेरे साथ तो यही हुआ था कि मैं इसके लिए इतनी टेंशन ले रही थी, लाइक सीरियसली ऐसा था। तो विद दैट आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया है मैंने, टेंशन मत लेना। आई होप अब तुम्हें थोड़ी हिम्मत आ गई होगी। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जस्ट कॉमेंट इट डाउन। विद दैट मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, मार्क्स तो आ जाएंगे, दैट्स नॉट रियली अ वेरी हार्ड थिंग। बहुत सारी चीज़ों के मैं रोड मैप स्ट्रेटेजीज बताऊंगी तुम्हें भी आगे की वीडियोस में, तो फॉर दैट सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो अगर, तो थैंक यू सो मच।